कांग्रेस ने 7 परत की तरह 7 वादे पक्के इरादे वाला जो दांव चला था, आखिर वो कैसे फेल हो गया और कैसे बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी ने कैसे भेदा चक्रव्यूह, किन अस्त्रों ने बीजेपी को बनाया विजय, किन योद्धाओं के कौशल से हुआ कमाल। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक और विजय के बाद बीजेपी के सेनापति नायब सिंह सैनी का हस्तिनापुर में बाहें फैलाकर स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने योद्धा को महाविजय की बधाई दी, पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। इसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं, उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है। नतीजे बताते हैं कि मोदी सरकार की नीतियां ही नहीं बल्कि अपनी 4 चुनावी रैलियों में आरक्षण और दलितों के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर जिस तरह हमला बोला, उसका असर भी दूर तक हुआ। कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता जहां चुनाव से कुछ समय पहले एक्टिव हुए, वो भी संगठन में कई तरह के मतभेद और गतिरोध के साथ। वहीं बीजेपी ने करीब 8 महीने पहले ही चुनावी बिसात पर अपनी गोटियां बिछाना शुरू कर दी थी, जिसके दम पर वो हरियाणा में फिर से अपना परचम लहराने और जीत के हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाना। सत्ता विरोधी लहर का पता चलने पर बीजेपी पीएम मोदी के बेहद करीबी मनोहर लाल खट्टर को भी सीएम पद से हटाने से नहीं चुकी। मार्च महीने में पंजाबी समुदाय से आने वाले खट्टर को हटाकर उस ओबीसी समुदाय के नेता नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, जिसकी प्रदेश में 30% आबादी है, जिससे बीजेपी को ओबीसी का बड़ा फायदा हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी के बड़े फैसले। करीब 6 महीने के कार्यकाल में नायब सिंह सैनी की सरकार ने जनता के मूड को देखते हुए 126 बड़े फैसले लिए, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्की नौकरी, एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद और अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण के फैसले ने बड़े वर्ग की नाराजगी को बीजेपी के वोट में बदल दिया। टिकट बंटवारा और चुनाव प्रचार। कांग्रेस में जब उम्मीदवारों पर मंथन और कंफ्यूजन चल रहा था, तब बीजेपी ने सबसे पहले अपने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कुछ ही दिन में बाकी उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। जनता की नाराजगी को 14 विधायकों सहित 4 मंत्रियों के टिकट काटकर 23 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे, जिसमें से 12 पर जीत मिली। जाटलैंड में बड़ी सेंधमारी। अपनी नीतियों और योजनाओं से गैर जाट वोटों को साधते हुए बीजेपी जाटलैंड में भी वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही। कांग्रेस ने किसानों और पहलवानों का जो मुद्दा बनाया, वो सिर्फ जाट वोटरों का मुद्दा बनकर रह गया। कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कही जाने वाली जाटलैंड में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। आरक्षण और दलित सम्मान का मुद्दा। पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी की तरफ से बार बार यह कहा गया कि कांग्रेस आई तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। साथ ही उसने लगातार कुमारी शैलजा पर कुछ कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी को मुद्दा बनाए रखा। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश की
17 एससी रिजर्व सीटों में से 8 पर बीजेपी को जीत मिली। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी का वादा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र में 2-2 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का जो नैरेटिव सेट किया वो भी उसके पक्ष में गया। युवाओं पर सीएम सैनी के उस वादे का भी असर हुआ जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बाद ही दूसरी बार शपथ लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हरियाणा में जितनी चर्चा बीजेपी